नमस्कार साथियों, आप सभी महान भावों का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे वर्णमाला में प्रश्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रश्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। तो प्रश्न के आधार पर व्यंजन के दो वर्गीकरण किए गए हैं। प्रश्न के आधार पर व्यंजन के दो वर्गीकरण किए गए हैं। एक है बाह्य प्रयत्न, एक है बाह्य प्रयत्न, ये बाह्य प्रयत्न है, और दूसरा है आंतरिक प्रयत्न। दूसरा है आंतरिक प्रयत्न। अब देखिए, पहले हम बाह्य प्रयत्न को लेते हैं। तो बाह्य प्रयत्न को भी दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्ग में। एक है प्राणवायु, प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर, और दूसरा है स्वर, स्वर जो तंत्र है, स्वर तंत्र के आधार पर बांटा गया है। अब देखिए, प्राणवायु जो है, प्राणवायु का मतलब है श्वास से। प्राणवायु का किससे संबंध है? श्वास। हम जो श्वास लेते हैं उसी से जो है हमारी आवाज़ निकलती है। तो देखिए, अब जो है प्राणवायु को हम दो वर्गों में बांट देते हैं। एक का नाम है अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण से मतलब है कि कम प्राण लगता है, कम सांस लगता है। एक है महाप्राण। इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे, महाप्राण का मतलब होता है जिसमें अधिक प्राण लगता हो। अब देखिए, जो अल्प प्राण है इसका एक सूक्ष्म हम भेद बता रहे हैं। अल्प प्राण में हकार नहीं होता, हकार नहीं होता, और इसमें क्या होता है? महाप्राण में हकार होता है, हकार होता है। अब आप सोच रहे हैं कि ये हकार क्या है? जैसे जितने भी व्यंजन हैं तो उस व्यंजन में एक में हकार होगा, एक में हकार नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, क और ख। अब इसमें क में जो है कम सांस लग रहा है, इसलिए अल्प प्राण है क, और ख कहेंगे तो क से थोड़ा ज़्यादा, तो इसलिए महाप्राण है। अब ख में हकार है। अब देखिए, क का अगर हम और गहराई में जाएंगे तो ये आधा क है, इसमें एक स्वर अ लगा हुआ है तो क हो गया। यही सेम कंडीशन ख के साथ भी है। यहाँ आधा ख है, उसके बाद अ है। लेकिन अब ख में अगर और सूक्ष्म जाएंगे और गहराई में जाएंगे तो यहाँ ह मौजूद है और क में ह नहीं है। जैसे क हम कहते हैं तो गौर करिए, आप ध्यान लगाइएगा। क तो क में अ मिल रहा है, क अ, लेकिन ख में आप अगर लंबे समय तक कहेंगे ख ह ख ह ख, तो मतलब इसमें है। ये बहुत गौर करेंगे, अभ्यास करेंगे तब आप समझ पाएंगे। तो अब आते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण परीक्षा में बराबर पूछा जाता है, किस व्यंजन को अल्प प्राण कहें, किस व्यंजन को महाप्राण कहें। तो जिसमें कम समय लगे, कम सांस लगे, वह अल्प प्राण है। जैसे आप देखिए, क में कम सांस लग रहा है, ख में ज़्यादा लग रहा है, फिर ग में फिर कम लग रहा है, और घ कहेंगे तो ज़्यादा लग रहा है। अंग फिर जो है कम हो जा रहा है। मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या है? अल्प प्राण है। किसी वर्ग, देखिए किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब 1 2 3। तो एक वर्ग में अगर 3 है तो 5 वर्ग हैं, तो कुल संख्या कितनी हो रही? 15। और इसमें देखिए किसी वर्ग का, अब देखिए इसमें दूसरा और चौथा यही शेष बच रहा है, तो मतलब ख और घ। तो ये जो ख वाला लाइन है और ये जो घ वाला लाइन है, ये जो है क्या है आपका? ये महाप्राण है। ये क्या है? महाप्राण। तो किसी वर्ग का दूसरा और चौथा, तो अगर एक वर्ग में 2 है तो 5 वर्ग है तो 10, इसकी संख्या 10 हो गई। अब देखिए, जितने अंतःस्थ हैं, अंतःस्थ का मतलब होता है य, र, ल और व, इसकी संख्या कितनी है? 4। और ऊष्म का मतलब होता है ये तालव्य श, मूर्धा श
और दंत स और उसके बाद है। तो ये देखिए, आप वैसे भी अगर प्रैक्टिकल करेंगे, यह रलव अल्पप्राण, शक है श है, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। शक है श है, किसकी तुलना में? यह रलव में अल्प। तो और उसके बाद देखिए, अब विसर्ग है अयोगवाह। ये दो क्या हैं? अयोगवाह। हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। जिसमें एक अंग है, एक अ है। अगर गौर करेंगे तो अंग अल्पप्राण है, अ है महाप्राण है। तो इसको जो है अंग को आप इस श्रेणी में रखेंगे, अंग जो है अ, और इस विसर्ग को यहाँ महाप्राण में रख देंगे। अब उसके बाद देखिए, ये द्विगुण व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन। तो ये यहाँ तीसरे पे है। तो तीसरा क्या है आपका? अल्पप्राण। और ड़ जो है ये चौथे पे, ये महाप्राण है। तो सीधा सीधा आप रख दीजिए, ये पढ़ वाला हड़, ये महाप्राण हो गया और ये जो है अल्पप्राण हो गया। तो ये रहा अल्पप्राण और महाप्राण में अंतर। इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा करके ये स्वर तंत्र वाला मैं पढ़ाऊँगा। अच्छा, अब एक चीज़ और गौर करिए, स्वर तंत्र का मतलब होता है झंकार। स्वर तंत्र का मतलब क्या होता है? झंकार। तो इसको हम दो वर्गों में बांट दिए, एक में झंकार होगी, एक में झंकार नहीं होगी। जैसे अघोष, क्या है? अघोष है। अघोष में देखिए, इसमें झंकार जो है नहीं होगी। इसका उच्चारण जब हम करेंगे व्यंजन का तो झंकार नहीं होगी। और देखिए सघोष, सघोष में झंकार क्या है? मौजूद है। अब इसको आप गौर करिए, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, बस गौर करिए। अब देखिए, जैसे यहाँ है, गौर करिए, क वर्ग लेते हैं, क ख कह रहे हैं, माने पहला और दूसरे में कोई झंकार नहीं है। पहला और दूसरे में कोई झंकार नहीं। बाकी ग घ अंग, ग घ अंग, इसमें क्या हो रहा है? हल्का सा झंकार आ रहा है। तो माने किसी वर्ग का, ये एक भेद आया, किसी वर्ग का पहला और दूसरा, मतलब इसकी संख्या कुल कितनी हो गई? 10। ये क्या है? अघोष है। और बाकी किसी वर्ग का देखिए, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये संख्या क्या होती है? तो कितनी हो गई? टोटल 15 हो गई। कितना हो गया? 15। ग घ अंग, लेकिन क ख इसमें कोई झंकार नहीं है। अब जान लीजिए, ये ऊष्म है। ऐसे ये पूरा पांचों चलेगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और उसके बाद य र ल व, इसमें झंकार है, तो इसको यहाँ डाल दीजिए, य र ल व, इसको सघोष में डाल दीजिए। अब इसमें देखिए, ऊष में श ख श ह, तो इसमें देखिए ये 3 है, श ख श ह, इसमें झंकार नहीं है, लेकिन ह में है, ह में झंकार हो रहा है, लेकिन श ख श में कोई झंकार नहीं है। तो यहाँ जो है श, ये मूर्धा श, ये तीनों श इसमें हो गए, और इसमें क्या हो गया? इसमें आपका ह हो गया। और देखिए, इतना गौर करिए, जितने भी सभी स्वर माने इनकी संख्या कितनी है? 11। ये 11 स्वर क्या होता है? सघोष होता है। और अयोगवाह क्या है? अंग और अ है। ये भी क्या है? ये भी जो है सघोष है, क्योंकि इसके उच्चारण झंकार होता है। और ये द्विगुण व्यंजन, क्योंकि द्विगुण व्यंजन यहाँ आ रहा है तीसरे और चौथे में, तो तीसरा चौथा क्या है? सघोष है। तीसरा चौथा पांचवा, तो ये जो इसी से बना है ये दोनों, इसके नीचे जो है, इसके नीचे यहाँ बिंदी लग जाती है, बस अंतर इतना है। तो ये द्विगुण व्यंजन माने उच्छिप्त व्यंजन, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका सघोष है। अब ये रहा भेद, आप इसको समझ गए होंगे। हमें लगता है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और लास्ट में हमारा एक प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा निदेशालय द्वारा आप बताएंगे कि
हिंदी में कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं, ये हमारा प्रश्न है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, केंद्रीय शिक्षा निदेशालय द्वारा हिंदी में कितने स्वर और व्यंजन हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।